2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में सीटों का बंटवारा इंडिया इत्तेहाद के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इंडिया इत्तेहाद की चौथी मीटिंग 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया इत्तेहाद ने 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी, जो बीत गई है। मुल्क अब इंतखाबी साल में दाखिल हो चुका है, लेकिन इंडिया इत्तेहाद में अभी तक कुछ तय नहीं हो सका है। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट देने के मूड में है नजर आ रही है, तो वहीं बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट पर समेटने की बात चल रही है। मगरबी बंगाल में टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीटें हैं, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे ज्यादा सीट लेना चाहती है और कांग्रेस को 0 से शुरुआत करने की सलाह दे रही है। इंडिया इत्तेहाद में लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर तनाज़ा गहराता जा रहा है और इसी साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस अकेले 290 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 85 लोकसभा सीटें इंडिया इत्तेहाद में शामिल दूसरी पार्टियों से मांग सकती है। दावा है कि 29 और 30 दिसंबर को हुई कांग्रेस की अलायंस कमेटी की मीटिंग में इस पर रजामंदी भी बन गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द ही सौंपेगी, जिसके बाद कांग्रेस किसी फैसले पर पहुंचेगी। सीट शेयरिंग पर इंडिया इत्तेहाद की राह आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू जैसी रीजनल पार्टी कांग्रेस को अपनी रियासत में ज्यादा सीटें देने के हक में नहीं है। गुज़िश्ता 2 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी काफी खराब रहा है। बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि इंडिया इत्तेहाद सीट पर क्या बन गई बात। इंडिया इत्तेहाद के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जितना आसानी के जरिए बताया जा रहा है उतना आसान है नहीं, और यही वजह है कि 31 दिसंबर जो कि बीत चुका है, ये एक डेडलाइन तय की गई थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, लेकिन इस पर अभी कोई एक आम सहमति बनी हो ऐसी खबरें सामने नहीं आई है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं दिया गया। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो और उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ स्पोक पर्सन बीजेपी, हेमराज राम स्पोक पर्सन जेडीयू, जयवंत पांड्या सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं इस चर्चा में। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर निकुल के पटेल साहब आपसे है। नए साल भी आज लग गया है, मुबारक हो सब लोगों को, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। लेकिन आप चुनावी मूड में आ गए हैं, आप वक्त बचा नहीं है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये तय नहीं हो पा रहा है और बीजेपी को टक्कर देनी है। कहां चूक हो रही है, कहां देरी हो रही है? देशवासियों को नए साल की शुभकामनाओं कांग्रेस की ओर से। अब जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की जो 2024 में तय है और जिस तरह इंडिया गठबंधन शुरुआत से सभी कामगिरी कर रहा है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे सभी चीज हो रही है। अभी जब आप सीट शेयरिंग की जो बात कर रही है, अगर हम 2004 के चुनाव की बात करें तो करीबन 150 से 200 सीट कांग्रेस की आई थी और फिर यूपीए 1 बना। तभी सब लोग सोच रहे थे कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। उसके बाद अगर 2009 की बात की जाए तब भी यही परिस्थिति थी, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 अच्छी तरह सरकार चली और लोगों की जो भी उम्मीदें थी, लोगों की जो अपेक्षाएं थी, वो हमने उसको सेटिस्फाई किया। पर जब 2014 में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा बीजेपी का कैंपेन संभाला और उस टाइम पे हम लोग करीबन 450 सीटों पे लड़े थे और वहां पे हमें को जो सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली, उसका जो भी रीजंस है उसका हमने काम किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2019 में भी हम करीबन 450 सीटों पर लड़े थे, वहां पे भी हम बहुत सारी सीटों पे दूसरे क्रमांक पर रहे, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बहुमत से सरकार बनाई उनको अभिनंदन। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं पिछले 10 साल का शासन, क्योंकि लोगों को एक विश्वास था, गुजरात मॉडल की माननीय प्रधानमंत्री जी बातें कर रहे थे, लेकिन गुजरात मॉडल कितना सफल है वो हम अब देख पा रहे हैं कि जिस तरह शिक्षण व्यवस्था की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जाए, आत्मनिर्भर की ओर देश जा रहा है, लेकिन यानी लोगों को खुद ही अपना सब नियोजन करना है, खुद ही अपना सबका प्रावधान करना है। और ये सब चीजों से लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह महंगाई की बात करने वाली सरकार आज महंगाई पे ही नहीं बोल रही है। दूसरी बात इतना ही कहूंगा कि भाई आने वाले दिनों में जिस तरह इंडिया गठबंधन बना है, हमें इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस ने अपना 28 दिसंबर 2023 को 139 स्थापना दिवस की सेलिब्रेशन नागपुर में किया है। वहां कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी हुई और जो भी डिसीजन वहां पे लिया गया है,
लोगों को साझा किया जाएगा और हमें विश्वास है आने वाले दिनों में जिस तरह कांग्रेस कामगिरी कर रहा है वो मुख्य घटक बन के ये इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अच्छी तरह सक्षमता पूर्वक पूरी देश में लड़ सकता है तो वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।